हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, मैं डीके सर आपका एडुज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। अपन ने जो डेली बेसिस पे देखो आरएसएम एसएसबी के क्वेश्चंस की क्लास हो रही है। 10,000 प्लस क्वेश्चंस का अपना टारगेट इस क्लास का। तो उसमें मैंने पीवाईक्यू लिए हैं सारे, जो भी आपके आरएसएसएम भी या आरपीएससी जिसने भी जो भी क्वेश्चन पूछे हैं। आज वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन की संख्या लगभग आपकी आज 125 प्लस रहेगी और वन लाइनर होंगे ताकि कम समय में अधिक मैथ्स आपके पास पहुंचे। तो बिना किसी देरी के मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि बांगड़ के गांधी किस जिले के थे। अब बांगड़ के गांधी बोलते किसको हैं? तो भोगीलाल पांड्या को। किसको बोलते हैं? भोगीलाल पांड्या को बोला जाता है। और कहाँ के थे ये? तो ये डूंगरपुर के थे। कहाँ के थे? डूंगरपुर के। किस एग्जाम में आया है ये? तृतीय श्रेणी शिक्षक 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया? तो 1800 में नाम दिया था। और किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने दिया था। ठीक है, पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे? तो 26 जिले थे। ध्यान रखना, कितने जिले थे? 26 जिले। आपको कमेंट करके बताना है कि 26वां जिला कौन सा था। 26वां जो जिला था वो कौन सा था, ये आपको कमेंट करके बताना। और दोस्तों, इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम में मैं डेली डालता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अगला है, 1113 में किस चौहान शासक ने अजमेर नगर या अजमेर नगर का जो किला बनवाया था? तो अजय राज ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अजय राज ने बनवाया था। ये आपके एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, 1207 ईस्वी में किस कछवा शासक ने मीणाओं को परास्त कर आमेर को राजधानी बनाया? तो कोकिल देव ने। ठीक है, 1439 में महाराणा कुंभा के काल में रणकपुर में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? भाई 1439 में महाराणा कुंभा के काल में जो रणकपुर के जो जैन मंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया? तो श्रेष्ठ जैन श्रेष्ठी धानक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1468 में महाराणा कुंभा की हत्या किसने की? तो उद्दा ने। भाई उसके पुत्र उद्दा ने हत्या कर दी थी महाराणा कुंभा की। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में किस झील का निर्माण किया गया? ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। 14वीं शताब्दी में कौन सी झील का निर्माण हुआ था? नक्की झील का निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ था? 14वीं शताब्दी में हुआ था। ये थोड़ा सा याद रख लेना, डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। फिर पूछा गया कि 1509 में मेवाड़ का शासक कौन था? तो 1509 कार्य में इस समय कौन था? तो राणा सांगा था, संग्राम सिंह। ठीक है, राणा सांगा 1509 में। 1543 में जैतारण गांव कहाँ पर है? पाली में सामेल की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? गिरिसुमेल का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो गिरिसुमेल का जो युद्ध है वो मैक्सिमम आपको डेट 1544 देखने को मिलेगी। गिरिसुमेल का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में। किस किस के बीच हुआ? शेरशाह सूरी वर्सेज मालदेव के बीच में ये युद्ध हुआ था। फिर देखो, 1959 में उदयपुर शहर के संस्थापक कौन थे? 1959 में उदयपुर शहर की स्थापना हुई तो किसने की? उदय सिंह द्वितीय ने। किसने की? महाराणा उदय सिंह द्वितीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, 1272-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? भाई जोधपुर किसको वो दे के आ गया था? तो मोटा राजा उदय सिंह को दिया था। ठीक है, किसको दिया था? मोटा राजा उदय सिंह को दिया था। अगला क्वेश्चन है, 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। भाई 17 मार्च 1527 को कौन सा युद्ध हुआ? खानवा। खानवा है कहाँ पर? भरतपुर में। किस किस के बीच हुआ? तो राणा सांगा और बाबर के बीच में। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, 1755 में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद किस मराठा वंश ने अजमेर पर कब्जा कर लिया था? तो जो सिंधिया थे। ठीक है, जो सिंधिया थे उन्होंने इस पे कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? तो अलवर में हुआ था। ठीक है, मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ पे हुआ था? अलवर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1817 में राजस्थान की कौन सी रियासत जो आपके है वो उसने संधि का सबसे पहले संधि की थी? कहने का मतलब अंग्रेजों के साथ सबसे पहले संधि कौन सी रियासत ने की थी 1817 में? तो करौली रियासत। किसके द्वारा की गई थी? करौली रियासत के द्वारा सबसे पहले संधि की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना थी एक साइड तो। ठीक है, उस सेना को किसने परास्त किया था? तो मैंने आपको इसमें बताया था कि अंग्रेज सेना और जो जोधपुर की सेना थी उनको संयुक्त जो सेना थी उसने ठाकुर खुशाल सिंह थे चंपावत, उन्होंने उनको पराजित किया था। ठीक है, जोधपुर और अंग्रेजों की सेना थी एक साइड तो, और एक साइड थे ठाकुर खुशाल सिंह, तो इन्होंने इनको पराजित कर दिया था। अगला देखो, 1857 के विप्लव के समय कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मेजर बर्टन हो जाएगा। ठीक है, कोटा का कौन था आपका? मेजर बर्टन था। ऐसे ही जयपुर का कौन था? तो ईडन हो जाएगा। जयपुर का कौन था? ईडन हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है उदयपुर का कौन था। देखिएगा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहाँ से माना जाता है? तो आपका नसीराबाद से हुआ था। ठीक है, नसीराबाद छावनी से इसका उद्गम हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे, तो आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हो जाएंगे। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगला क्वेश्चन है 1921 में मेवाड़ में आरंभ हुए भील आंदोलन, तो भील आंदोलन किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने। किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत के द्वारा भील आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 1929 में बाल विवाह निरोधक शारदा एक्ट किसका संबंध था? भाई जो बाल विवाह पे कानून लेके आए थे आपका शारदा एक्ट, वो किससे संबंधित था? तो ये हरविलास शारदा। कौन थे इसमें? हरविलास शारदा। और ध्यान रखना ये आपका तृतीय शिक्षक श्रेणी भर्ती परीक्षा 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है। और अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं 1936 में मदाराम वैद, कौन? मदाराम वैद ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पे की थी? तो बीकानेर। ठीक है, किसने की थी? देखो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1936 में। किसके द्वारा की गई? मदाराम वैद के द्वारा। ठीक, मदाराम वैद्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखिएगा 30 मार्च 1949 को स्थापित कौन सा? वृहद राजस्थान। भाई एकीकरण हुआ था, तो उसके प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे वृहद राजस्थान के? तो हीरालाल शास्त्री। ठीक है, वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे आपके? हीरालाल शास्त्री। दोस्तों क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। आगे देखिएगा अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी? जो जिसने सबसे बाद में संधि की। सबसे पहले किसने की? करौली ने। सबसे लास्ट में किसने की? सिरोही ने। सबसे लास्ट में किसने की? सिरोही ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अकबर का आजीवन प्रतिरोध करने वाला प्रथम राजस्थानी शासक कौन था? भाई जो अकबर का मतलब कि आजीवन विरोध कर रहा था, ऑप्शन के हिसाब से चंद्रसेन राइट आंसर होगा। ठीक है, चंद्रसेन। ठीक है, आगे देखिएगा अकबर ने अपनी 1570 में नागौर यात्रा के बाद जोधपुर दुर्ग किसको सौंपा? भाई 1570 में नागौर दरबार लगाया था अकबर ने। कौन सा दरबार लगाया था? नागौर दरबार। तो किसको दुर्ग सौंप दिया था? मोटा राजा उदय सिंह को। ठीक है, सॉरी बीकानेर की बात कर रहा है, सॉरी। तो जोधपुर दुर्ग किसको सौंपा था? तो बीकानेर के राय सिंह को सौंपा था। सॉरी, बीकानेर के राय सिंह को ये सौंपा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रखा था? तो मोमिनाबाद रख दिया था। ठीक है, अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो सबसे लास्ट में हुआ था 1956 में। ठीक है, सबसे लास्ट में आपका अजमेर शामिल हुआ था 1956 में। अजमेर की स्थापना किसने की? अजयपाल ने। ठीक है, 1113 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो सबसे लास्ट में हुआ था 1 नवंबर 1956 को। अलवर जिले का वह क्षेत्र प्राचीन काल में किस माँ जनपद के नाम से जाना जाता था? तो ये हो जाएगा मत्स्य। कौन सा हो जाएगा? मत्स्य जनपद। ठीक है ना, मत्स्य जनपद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अलवर जिले के किस पराक्रमी वीर ने खानवा के प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा सांगा के साथ बाबर से युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की थी? भाई अलवर का कौन आया था महाराणा सांगा की तरफ से लड़ने के लिए? तो हसन खां मेवाती। कौन था? हसन खां मेवाती। इनका संबंध कहाँ से आता है? आपके अलवर से आएगा, ध्यान रखना। कहाँ से आएगा? अलवर से आएगा। अगला क्वेश्चन देखो अलवर राज्य की स्थापना किसने की? अलवर की स्थापना किसने की? तो प्रताप सिंह ने। किसने की? राव राजा प्रताप सिंह ने। ध्यान रखना है अलवर की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? प्रताप सिंह के द्वारा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दो। और देखो थोड़ी सी स्पीड आपकी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि मेरा यहाँ पे टारगेट आपको डेली रहता है कि कम समय में आपको अधिक मैटर दिया जा सके। ठीक है, समय आपका कम लिया जाए, जैसे अधिक से अधिक अपन क्वेश्चन हल कर सके। देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? 1303 में। ठीक है, रणथंबोर पे कब किया था? तो 1301 में। 1301 में रणथंबोर पे किया था। ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करने वाला शासक कौन था? तो स्वाई जय सिंह था। ध्यान रखना अश्वमेघ जो यज्ञ है वो संपन्न किसने किया था? जयपुर का राजा था स्वाई जय सिंह। ठीक है, आहार जो प्राचीन सभ्यता है कौन से जिले में है? तो आहार आपकी हो जाएगी उदयपुर जिले में। ठीक है, आहार गांव हो जाएगी उदयपुर में। आहार संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? चांदी से परिचित नहीं थे। ठीक है, आहार सभ्यता से प्राप्त उपकरण किससे निर्मित है? तो तांबे के थे। किससे निर्मित थे? तांबे के। अगला क्वेश्चन देखो भारतविद थे कोई टेसिटोरी। टेसिटोरी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक और पूर्व मौर्य व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के किस स्थान पर की गई? तो कालीबंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति क्षत्रियों से होना बताया है। किससे हुई थी? क्षत्रियों से। भाई हीराचंद ओझा जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं उनके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? क्षत्रियों से मानी जाती है। ठीक है, आगे देखो उदयपुर का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो उदय सिंह द्वितीय। ध्यान रखना उदय सिंह कौन सा? द्वितीय। उदय सिंह सेकंड, ये भी याद रखना है। ठीक है, साथ में उदयपुर के पास स्थित आहार सभ्यता स्थल पर सर्वप्रथम उत्खनन किसने करवाया? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आहार है कहाँ पर? उदयपुर में। उत्खनन किसने करवाया? देखो ऐसे बन रहा है अक्षय कीर्ति व्यास। क्या बन रहा है? अक्षय कीर्ति व्यास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो
उदय सिंह द्वारा उदयपुर शहर की स्थापना कौन से वर्ष की गई? तो 1559 में, मैंने आपको बता दिया। उमराव किस रियासत के सामंत थे? अच्छा क्वेश्चन है। उमराव है वो कौन सी रियासत से संबंधित सामंत थे? तो मेवाड़ के थे, ध्यान रखना। किसके थे? मेवाड़ के। अगला क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो एक की जो आपका आंदोलन है वो किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने। किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के कौन से जिले में है? तो आपका बांसवाड़ा में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना, जो आपका गोलीकांड हुआ था मानगढ़ में, वो 1913 में हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। अब धर्मत का जो युद्ध है वो कब हुआ था? 1658 में। किस किस के बीच हुआ था? औरंगजेब के और जसवंत सिंह के, ठीक है। तो इसमें धर्मत किस राज्य में है? तो ये आपका एमपी में है भाई। धर्मत काम कौन से राज्य में है? एमपी में हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, औरंगजेब से मारा जो अजीत सिंह है ना, उसकी रक्षा किसने की थी? तो दुर्गादास राठौर ने की थी भाई। इसकी रक्षा है वो दुर्गादास राठौर ने की थी। दिल्ली से उठा के ले आया था इसको, लेकिन फिर बाद में ध्यान रखना, इस अजीत सिंह ने ही है ना इसको यहाँ से निकाल दिया था, दुर्गादास राठौर को। करौली जिले का प्राचीन नाम क्या है? आपको बताना है कि जो करौली जो जिला है उसको भाई डांग की रानी भी अपन बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो करौली जिला है, एक सेकंड, उसको अपन डांग की रानी भी बोला जाता है करौली जिले को, ठीक है। तो इसका पुराना नाम हो जाएगा गोपालपाल। अच्छा, आगे देखिए, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो करौली जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना की थी त्रिलोकचंद माथुर ने। करौली की स्थापना किसने की? त्रिलोकचंद, ठीक है। करौली का नाम आते ही त्रिलोकचंद हो जाएगा, ठीक है। कालीबंगा अवशेष किस नदी के किनारे हैं? तो सरस्वती नदी, ठीक है। कौन सी हो जाएगी? सरस्वती नदी। कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ियाँ। और कौन से जिले में है? तो हनुमानगढ़ जिले में है। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो आपके अमलानंद घोष ने। कब की थी? 1953 में। कब की थी? 1953 में। खुदाई कब हुई? 1961 में। किसने की? बीबी लाल और बीके थापर ने, ठीक है। कालीबाई भील कहाँ की निवासी थी? तो ये रास्तापाल डूंगरपुर की निवासी थी आपकी। कहाँ की हो जाएगी? रास्तापाल डूंगरपुर की थी आपकी। कौन? कालीबाई, ठीक है। दोस्तों, क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और ध्यान रखना, इसका जो पार्ट 2 है भाई, पार्ट 1 में मैं लगभग 125 प्लस क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ। सेम पार्ट 2 में भी अपन 125 प्लस क्वेश्चन करेंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो आपके अनेक एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक जरूर कर देंगे। आगे देखो, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? 2 चरणों में सिरोही का विलय हुआ था, ठीक है। किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। किस इतिहासवेत्ता के द्वारा कालीबंगा जो सभ्यता है उसको सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है? तो दयाराम साहनी के द्वारा ऐसा कहा गया है, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है कि किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जैमल और फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? तो कहने का मतलब जैमल और जो फत्ता थे कौन से में थे? आपके चित्तौड़गढ़ किले में। कौन से में थे? आपके चित्तौड़गढ़ किले में। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन है ही नहीं, अपना डायरेक्ट आंसर चित्तौड़ सही हो जाएगा, ठीक है। और कब आक्रमण किया था भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने तो कब किया था आपका? सबसे पहले 1303 में तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। फिर आपका कब हुआ? 1334 ईस्वी में इस पर आक्रमण हुआ। फिर 1368 में हुआ था। तो तीनों साके भी इसके आपको याद रखने हैं। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि किस क्रांतिकारी को 20 वर्ष की सजा देकर सेंट्रल जेल में रखा गया था? तो केसरी सिंह जो बारठ थे, आपके केसरी सिंह जो बारठ थे, उनको इसमें रखा गया था। आगे देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि किस चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? सबसे पहले भीनमाल है कहाँ पर? तो ये आपका जालौर में है। सबसे पहले भीनमाल है कहाँ पर आपका? तो जालौर में है। और कौन सा चीनी यात्री यहाँ पे आया था? तो हिंद सिंह आया था। कौन आया था? हिंद सिंह है, उसने आपके भीनमाल की यात्रा की थी। और किसके काल में आया था ये? भारत हर्षवर्धन के काल में आया था, ठीक है। हर्षवर्धन के काल में आया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता के अवशेष कौन से जिले से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके जो सरस्वती नदी के किनारे आपके जो हनुमानगढ़ जिला है वहाँ से आपकी कालीबंगा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अगला है कि गणेसर जो सभ्यता है वो कहाँ पर है? तो ये आपके सिक्कर में हो जाएगी। गणेसर सभ्यता सिक्कर में हो जाएगी। कौन सी नदी के किनारे होगी? तो आपकी कांतली नदी के किनारे। और क्या विशेषता है इसकी? तो यहाँ से मछली पकड़ने का जो कांटा है वो प्राप्त हुआ है आपकी गणेसर सभ्यता से। और ये क्वेश्चन आपका है राजस्थान पुलिस एग्जाम 2014 में पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि किस युद्ध में मेवाड़ के जो महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? भाई सबसे पहले जैसे मान लो कि आपका जो खानवा का युद्ध हुआ 1527 में। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में हुआ। तो इसमें तो क्या है कि बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था, लेकिन वापस से राणा सांगा ने बाबर को कब हराया?
तो बयाना के युद्ध में। और बयाना है कहाँ पर आपका, तो ये आपका भरतपुर में है। बयाना आपका कहाँ पर है, भरतपुर में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने बाबर के खिलाफ खानवा की लड़ाई लड़ी। तो मैंने अभी आपको बता दिया भाई, जो खानवा का युद्ध है वो 1527 में हुआ था, बाबर और किसके बीच में, महाराणा सांगा के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा महाराणा सांगा। और ये क्वेश्चन है वो आपका LDC 2013 में पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सरतान, ठीक है, छाप गुरु, राय गुरु इनकी या दान गुरु इनकी उपाधियों से नवाजा गया है। तो ये सारी उपाधि किसकी है, आपके महाराणा कुंभा की है। महाराणा कुंभा की है सारी उपाधि। और इनके जो आपके जैसे संगीत राज किसने लिखा, संगीत मीमांसा किसने लिखी, इनके जो ग्रंथ है वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि किस रानी ने अपना सिर काटकर अपने पति के पास, कहने का मतलब जब आपकी जो हारी रानी है जिनको अपन सलै कंवर बोलते हैं, तो जब जैसे कि इनके जो पति ने इनकी निशानी मांगी, जब ये युद्ध में जा रहे थे तो इन्होंने निशानी मांगी, तो ऐसा बोला जाता है कि जो सलै कंवर है उन्होंने अपना जो सिर काट कर है उनको दे दिया था, सिर काट कर इनको दे दिया था जसवंत सिंह को, ठीक है। तो इसके बारे में ये कहा जाता है। इसके अलावा जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रूठी रानी के नाम से राजस्थान में कौन प्रसिद्ध हुई है, तो आपकी उमादे, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। किस वर्ष अजमेर का विलय राजस्थान में हुआ। तो अजमेर का विलय सबसे लास्ट में हुआ था भाई। आपका जो एकीकरण है 1948 से प्रारंभ होता है, ठीक है। कब हुआ था, 18 मार्च 1948 से। और कब आपका एकीकरण पूरा हो गया था, तो 1 नवंबर 1956 को। तो लास्ट में कौन सा आपका जो अजमेर है वो सबसे लास्ट में विलय हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो कि राजस्थान में कौन सी शताब्दी से राजपूतों का उदय माना जाता है, तो 6ठी शताब्दी से। 6ठी शताब्दी से राजपूतों का उदय माना जाता है। और ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन है वो आपका चालक परिचालक जो भर्ती है 2013 उसमें पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन पे अपन आते हैं। देखो, किस शहर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया गया। देखो, जैसे सबसे पहले आपका एकीकरण में मत्स्य संघ बना, तो मत्स्य संघ में तो आपका अलवर हो गया। इसी प्रकार जो आपका संयुक्त राजस्थान बना तो उसमें कौन से शहर को राजधानी बनाया गया था, तो उदयपुर को, ठीक है, उदयपुर जो आपका है उसको। और ये क्वेश्चन भी आपका तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो, किस शासक के काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगा गया, तो राम सिंह द्वितीय, ठीक है भाई। जयपुर को गुलाबी रंग किसने प्रदान किया, राम सिंह द्वितीय ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि किस शासक के नाराज होने पर 1543 में शेरशाह ने जो मारवाड़ पे हमला किया था, तो ये मालदेव के साथ हुआ था। शेरशाह सूरी का जो युद्ध है ये मालदेव के साथ हुआ था, कब, 1543 में। और इसको क्या बोलते हैं, गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध बोलेंगे, गिरी सुमेल का युद्ध। और कहीं कहीं पे आपको इसकी डेट है वो 1544 देखने को मिलेगी। अगले क्वेश्चन पे अपन आते हैं। देखो, किस स्थान पर आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये बांसवाड़ा का एक स्थान है, मानगढ़। बांसवाड़ा का स्थान है मानगढ़। और कब हुआ था ये, तो ये 1913 में हुआ था, ठीक है भाई। शांतिपूर्वक सभा चल रही थी, उन पे जो है गोली चलाने का आदेश दे दिया था। इस कारण से जो आपका वैसे जलियांवाला बाग जो है वो है कहाँ पर, तो ये आपका पंजाब में है। और यहाँ पर कब हुआ था, 1919 में हुआ था। तो इस कारण से इसको जलियांवाला बाग की संज्ञा दी गई थी आपके मानगढ़ कांड को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। देखो, किस स्थान पर सर्वाधिक पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, तो ओसिया मंदिर। और ओसिया मंदिर है कहाँ पर, ये आपका हो जाएगा जोधपुर में। तो साथ में आपको स्थान भी पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि जो आपका माउंट आबू है, माउंट आबू जो सिरोही है उसको राजस्थान में विलय के लिए महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया है। क्योंकि जो सिरोही आपकी प्रजामंडल थी इन्होंने ऐसे बोल दिया था कि भाई हम तो अपना जो है स्वतंत्र अलग से राज्य बनाएंगे। तो फिर इसके विलय में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका आपने निभाई थी वो थे आपके गोकुल भाई भट्ट, ठीक है। और इन्हें राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिएगा, किसने राजस्थान की बहुरूपिया जो कला है उसको विदेशों तक पहुंचाया, तो जानकीलाल जो भांड है उन्होंने इस कला जो बहुरूपिया आपकी कला है उसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पे पहुंचा। और ध्यान रखना वर्तमान में जो है इनका निधन हो चुका है, रिसेंटली जो है 2020 के लगभग इनका निधन भी हो चुका है, जानकीलाल भांड। और इनका संबंध कहाँ से आता है, तो इनका संबंध आपके जोधपुर से आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कीका किसका प्राचीन नाम था, किसका पुराना नाम कीका था, कीका के नाम से किसको पुकारते थे, तो महाराणा प्रताप को, ठीक है। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम था ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, कोटा जो आपका प्रजामंडल है, कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की, तो नैनूराम शर्मा ने। और आपके जो करौली प्रजामंडल है, करौली की स्थापना किसने की, तो आपके त्रिलोकचंद माथुर। तो ऐसे जो भी आपकी प्रजामंडल है उससे संबंधित आपको सारा पता होना चाहिए।
आगे देखिएगा, कौन से प्रतिहार शासक ने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था? कौन सा प्रतिहार शासक था जिसने जालोर को अपनी राजधानी बनाया? तो ये आपका नागभट्ट प्रथम हो जाएगा। ये आपका नागभट्ट जो प्रथम है, उन्होंने जालोर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कौन सा आपका राठौर शासक है जिसको अपन 52 युद्धों का विजेता या 52 युद्धों का नायक बोलते हैं? तो राव जो मालदेव है, आपके मारवाड़ के जो शासक थे राव मालदेव, उनको 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। आगे चलते हैं। देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कौन सी भू राजस्व जो व्यवस्था है वो टोडरमल से संबंधित थी? तो बटाई करके अभी ऑप्शन के हिसाब से हैं, तो जो टोडरमल हैं वो आपके भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है, आपको इतना सा ध्यान रख लेना है। आगे देखो, ये क्वेश्चन फिर वापस रिपीट हो गया, खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया? राणा सांगा के बीच में। आगे चलते हैं अपन कि आपकी जो गिलोंड सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो ये आपकी बनास नदी के किनारे हो जाएगी। है कहाँ पर? राजसमंद में है। ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए, आपकी राजसमंद में हो जाएगी। आगे देखो, अभी मैंने आपको बताया कि गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़, जो मैंने अभी आपको बताया बांसवाड़ा में है, वहाँ पे जनसंहार हुआ था। कौन से वर्ष में हुआ था? 1913 में। ठीक है, 1913 में हुआ था। आगे देखो, चावंड महाराणा प्रताप से किस प्रकार से जुड़ा है? तो चावंड में जो है वो महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी और इनके घोड़े का नाम था चेतक। तो इसकी भी यहाँ पे दोनों की समाधियाँ बनी हुई है चावंड में, तो ये मृत्यु स्थान से संबंधित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो, चेतक नामक घोड़ा किस राजा से संबंधित? तो महाराणा प्रताप बता दिया मैंने। हाँ, चौसा या बिलग्राम का जो युद्ध है, चौसा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ये युद्ध हुआ था। आगे देखिएगा, चौहान राज्य का प्रथम शासक वासुदेव चौहान। अगर आपसे अलग से पूछे, जैसे रणथंबोर के जो चौहान थे उनका संस्थापक कौन था? तो गोविंदराज था। ठीक है, ऐसे ही जैसे आपको सपाल दक्ष या जो सांबर के जो आसपास शाकंभरी जो क्षेत्र था उसका पूछे तो फिर आपका वासुदेव चौहान। जालोर के जो चौहान है उनका संस्थापक कौन था? तो आपका कीर्तिपाल चौहान। तो ऐसे सारे आपको अलग अलग पता होने चाहिए। आगे देखो, चौहानों का जो मूल स्थान है वो कौन सा? तो शाकंभरी हो जाएगा। ठीक है, सांबर के आसपास का जो क्षेत्र था, सपाल दक्ष अपन जिसको बोलते थे, वो चौहानों का मूल स्थान था। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए गोविंद गुरु ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। संप सभा की स्थापना और भीलों को संगठित करने का कार्य किया था संप सभा के माध्यम से। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जमनालाल बजाज थे। जयपुर प्रजामंडल का जो अधिवेशन हुआ था, और ध्यान रखना जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में होती है, फिर बाद में इसका पुनर्गठन हुआ था 1936 में। जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा? राम सिंह द्वितीय, मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखो कि जयसिंह ने जो जंतर मंतर है वो किस शहर में बनवाया? तो जयपुर, बनारस, मथुरा। ठीक है, और जहांगीर ने किस राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित होने की छूट दी थी? तो मेवाड़ के शासकों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जेल में जिंदा जला दिए जाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो आपके सागरमल गोपा हो जाएंगे। कौन थे? सागरमल गोपा थे। और कहाँ से संबंधित थे ये? जैसलमेर से संबंधित थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गुंडाराज, जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक भी इनके द्वारा जेल में लिखी गई थी। आगे देखो, जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह किस वंश की देन है? तो ये प्रतिहारों ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? प्रतिहार वंश ने बनवाए थे ये आपके। आगे देखिएगा, जोधपुर के संस्थापक राव जोधा हो जाएंगे। झुंझुनू में भरतपुर के संस्थापक, तो झुंझुनू के कौन हो जाएंगे? मोहम्मद खां और भरतपुर के अर्जुन देव। ठीक है, भरतपुर के अर्जुन देव, झुंझुनू के मोहम्मद खां। टोंक रियासत के संस्थापक, तो अमीर खां पिंडारी का नाम आता है टोंक रियासत में। डाकन प्रथा को स्वरूप सिंह ने अवैध घोषित किया था। डाकन प्रथा को किसने अवैध घोषित किया था? तो महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा इसको अवैध घोषित किया गया था। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? भोगीलाल पांड्या हो जाएगा। तराइन का द्वितीय युग 1192। ताम्र युग की सभ्यता, जो ताम्रवर्ती नगरी है धूलकोट, जिसको आघाटपुर भी बोलते हैं, वो कहाँ पर हो जाएगी? तो ये आपकी उदयपुर में हो जाएगी। आगे देखो, दुर्गादास राठौर ने औरंगजेब से किसको बचाया था? तो अजीत सिंह को। और फिर लास्ट में अजीत सिंह ने दुर्गादास के साथ धोखा कर दिया था, इसको बाहर साम्राज्य से बाहर निकाल दिया था। आगे देखो, दौसा जिले का वही स्थान जो राजपूत और मराठाओं के बीच लड़ाई के कारण प्रसिद्ध रहा, तो तुंगा का युद्ध हुआ था। तुंगा। ठीक है, तो तुंगा जो है आपका कौन से जिले में है? दौसा जिले में। काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। धर्मत का युग तो आपका ये जसवंत सिंह और औरंगजेब के बीच हुआ था। और धर्मत है कहाँ पर? एमपी में है। धर्मत है कहाँ पर? तो ये आपका एमपी में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके गंगा सिंह, आपके नरेंद्र जो मंडल है उसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? तो डूंगर सिंह। डूंगर सिंह है वो आपकी नसीराबाद जो छावनी है उसको लूटने वाला सरदार था। निमुचाना
आपका अलौर में हो जाएगा, न्यू मचाना किसान आंदोलन। पन्नाधाय किसके जीवन को बचाया, तो उदय सिंह को, ठीक है। और किसके हाथों से, बनवीर, ये बनवीर नहीं है, ये बनवीर है, ठीक है, बनवीर के हाथों से, और अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था। आगे देखो, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं, तो बागोर। बागोर है कहाँ पर, तो ये आपकी भीलवाड़ा में हो जाएगी। बागोर कहाँ पर है, भीलवाड़ा में हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी क्वेश्चंस अपन अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगामी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे।